Hello friends, I am Manila Maggu. As all of you are aware of, सर्दी बहुत पड़ रही है और अपने पीक पर है सर्दी। तो विंटर अगर है तो समर भी है। समर अच्छा लगता है तो विंटर भी अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि विंटर में इतना ऑटमोस्ट शिवरिंग हो जाता है कि बियॉन्ड सहा नहीं जाता है। लेकिन फिर वही बात है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो विंटर भी सहा जाएगा और समर भी सहा जाएगा। ये देखो, सीजन्स तो बाय नेचर गॉड गिफ्टेड हैं। तो इसलिए आज की जो मैं वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ, ये इसी से रिलेटेड है। हेल्थ इज वेल्थ। वेदर आप समर में या विंटर में या रेनी डेज में या स्प्रिंग सीजन में, हेल्थ का ध्यान प्रायोरिटी बेसिस पे आप सब ने रखना है। आपने, मैंने, मदर्स ने, बच्चों का भी ध्यान रखना है। हाउस होल्ड पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर काम करते करते उन्हें एल्डर्स का भी ध्यान रखना है, यानी कि दादा दादी नाना नानी सबका ध्यान रखना है। लेकिन अब ध्यान रखेंगे कैसे? देखिए, कुछ तो अपने शेड्यूल को, यानी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक के कुछ शेड्यूल ऐसा करिए, खाने पीने का अच्छा करिए और कुछ लथार्जिक मत रहिए। सर्दी अगर बैठेंगे ना तो और लगेगी। कुछ नहीं करेंगे, खाली बैठे रहेंगे तो ध्यान यही, हाय सर्दी लग रही है, हाय सर्दी लग रही है, हाय हाथ ठंडे हो गए, हाय क्या करें अब, हीटर भी ले लिया, हॉट वेव्स भी ले लिए, लेकिन करें क्या? हीट वेव्स हैं चला, लेकिन कुछ भी आपको अननेचुरल चीज़ जो है वो आपके लिए हार्मफुल है। अगर आपका हेल्थ अच्छा है, यानी आप अपनी स्वास्थ्य को, अपनी सेहत को ध्यान में रखकर खाते पीते हैं, ऊट पटांग नहीं खाते, तो हेल्थ इज वेल्थ अपने आप हो जाएगी। अगर आप हेल्थी हैं, ओनली देन इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू पीपल टू मूव ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए और एनीवेयर एल्स। सबको ध्यान रखना है। डोमेस्टिक फ्रंट पे हम तो क्वींस हैं, वी आर द क्वींस ऑफ द हाउसेस, तो क्वींस को अपना ध्यान रखना है। चलिए, अब ये तो हो गया कि ध्यान रखना है और क्यों रखना है, ताकि बीमारियों से हम ऐसे बीमारियों को ऐसे कर दें। ठीक है, चलिए फिर अच्छा सोचते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मॉर्निंग में, वेन एवर यू वेकअप इन द मॉर्निंग, आप अपना डेली का फ्रेशन अप होने के बाद, अगर आप पहले बात ले लेते हैं, इट इज़ वेल टू गुड। अगर नहीं, कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं, अर्ली इन द मॉर्निंग हम तो ग्रीन टी प्रेफर करते हैं। मैं भी यही सजेस्ट करूँगी। लेकिन ग्रीन टी कैसी हो? बाजार से ग्रीन टी का पैकेट लिया, उसको पाउच को यूं घोल लिया, ले लिया, नहीं। कुछ नेचुरल चीज़ें अपना नेचुरल इफेक्ट दिखाती हैं और दैट टू उनके हार्म इफेक्ट्स नहीं होते। अब ग्रीन टी बनाने के लिए मैं आपको प्रोडक्ट्स ही दिखा रही हूँ, देखिएगा। 4 प्रोडक्ट्स हैं, माइट भी आपको दिख भी रहे होंगे। जिंजर है, 1 इंच का जिंजर का टुकड़ा, उसके बाद दालचीनी, और उसके बाद छोटी वाली अजवाइन, और ये जीरा, सिनेमन, कार्डेमन, जिंजर और अजवाइन। ठीक है, ये चारों चीज़ें कितनी कितनी डालनी है? अगर आपने 2 कप ग्रीन टी बनानी है, इफ़ 2 मेंबर्स आर गोइंग टू हैव इट, तो 1 स्पून ऑफ जीरा, अजवाइन का भी 1 टीस्पून, स्मॉल स्पून जो होता है, और ये दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा छोटा सा। ये बढ़िया वाली दालचीनी है बहुत, वो फ्लैट वाली नहीं है, ये स्पायरल वाली, जैसे देखिए गोले गोले बने हुए हैं। और अदरक का टुकड़ा मैंने आपको बताया ही है। ये चारों चीज़ें धो लीजिए और इनको क्या करेंगे आप, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लेंगे और उसमें आप ये चारों चीज़ें धुली हुई डाल देंगे। अब आपने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, धीमी आंच पर इनको रखिए। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से सारी मलगामेट हो जाए, एक दूसरे में जेल हो जाए, कलर पानी का ब्राउनिश सा होता जाएगा, तो आप कप लीजिए। कप में छाननी, यानी कि चाय पत्ती जिसको छानते हैं वो लीजिए। पूरे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं एकदम जेल हो गए हैं और इनका फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया। कप में डालिए, और अगर इफ़ यू प्रेफर, आपको लेमन सूट करता है, तो आप थोड़ा सा लेमन की हाफ का भी हाफ स्पून आप लेमन जूस डाल दीजिए। और इसके बाद अगर आप ऐसे पीना पसंद करते हैं तो इट इज़ वेल गुड। लेकिन
अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे थोड़ा सा ना हनी शायद अच्छा लगता है, इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक, आप प्लेन जनरल में हैं तो क्या करेंगे, हनी डाल लीजिए आधा स्पून। नहीं डालना चाहते नहीं, और अगर आप हनी नहीं डालना चाहते तो ब्लैक सॉल्ट यानी रॉक सॉल्ट जो काला नमक डाल लीजिए थोड़ा सा, 1 पिंच, और गुड टू ड्रिंक। तैयार है आपका ये क्या ड्रिंक तैयार है, ग्रीन टी के इक्वल ये मैनी मोर, ये इसके जो फ़ायदे होंगे बेनिफिट्स ग्रीन टी से भी ज़्यादा। लेकिन ये आप अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे विदिन 5 मिनट्स आप ग्रीन टी प्रिपेयर कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि बच्चे कुछ छोटे हैं वो नहीं प्रेफर करते ग्रीन टी पीना, या किसी की लाइकिंग नहीं है, तो आप मॉर्निंग में फ्रूट जूस ले सकते हैं। अब फ्रूट जूस कौन से, ऑरेंज का, ये बाजार के नहीं मैं कह रही, ऑरेंज लीजिए आराम से जूसर में डालिए, 2 ऑरेंज लीजिए, उनका जितना 1 कप या 1 ग्लास निकल आता है उतना, और उसमें अगर आप चाहें तो एप्पल का एक टुकड़ा भी मिक्स कर सकते हैं, और चाहें तो पोमीग्रेनेट यानी कि अनार का थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दीजिए, ये आपका जूस तैयार है। आप जूसर में बना लीजिए, थोड़ी सी तो मेहनत करेंगे, जग में बना लीजिए और सिप सिप करके पीजिए। चाहे तो हल्का सा मसाला या सॉल्ट डाल सकते हैं। ये तो आपका मॉर्निंग का था, ग्रीन टी हो गया, जूसेस हो गए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम तो मॉर्निंग में ना लेमन का जूस है लेमन जूस लेते हैं, या मौसमी का लेते हैं, हियर इट इज़ आई हैव पुट दिस, कुछ भी वट एवर यू विश फॉर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लेकिन लीजिए नेचुरल। अब ये तो हो गई मॉर्निंग की बात, आपका प्रेफरेंस है सॉल्ट डालना या ना डालना, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ये मॉर्निंग का है, बिफोर टेकिंग ब्रेकफास्ट आप ये सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग जूस लेने की बजाय हम तो ब्रेकफास्ट में जूसेस लेते हैं, इट इज़ योर चॉइस, लेकिन लीजिए घर का नेचुरल। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, देखिए आपको 1 वीक थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगेगा, और मैं नहीं, सबको लगता है कि ये जो डिफ़िकल्टी क्या है, पहले इतनी मेहनत करें और फिर देखिए 2-3 दिन में आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो आप प्रेफर करेंगे, आप मिस करेंगे कि आज ग्रीन टी नहीं ली। और कुछ लोग ना, जैसे आजकल थोड़ी सर्दी है तो कम निकलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, तो वो ग्रीन टी पीकर मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं। जाना तो चाहिए, कुछ लोग थोड़ी सी हल्की सी 45 to 10 मिनट्स घर में ही वॉक कर लेते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। जैसे आप कंफर्ट लेवल में खुश मन से जो काम कर सकते हैं वो करिए, कुड़कुड़ कर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मॉर्निंग का ये हो गया। अब आइए ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट कैसा, ब्राउन ब्रेड का कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूं, अगर ब्राउन ब्रेड के बिना आपका गुजारा हो जाता है, आप कुछ अदर ऑल्टरनेटिव्स ले लेते हैं तो ले सकिए। वैसे मैंने ब्राउन ब्रेड पास में रखी हुई है, ब्राउन ब्रेड मैंने रखी हुई है, ये देखिए। मैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी ब्रांड की ऐड नहीं कर रही हूँ। ब्राउन ब्रेड मीन्स आटा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, होल ब्रेड जो होती है, उसके आप 2 स्लाइसेस ले लीजिए। उस पर अगर आप चाहें तो घर का बटर लगा लीजिए, चाहें तो जैम लगा लीजिए। उसको रोस्ट करके, रोस्ट करने से क्या होता है, जो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो थोड़ी कम हो जाती है ब्रेड की, हमें इतनी कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च नहीं चाहिए होती। सेक लीजिए उसको, टोस्टर में सेक लीजिए, तवे पे रोस्ट कर लीजिए, जैसे भी आप चाहें हल्का लेयर ब्रेड का। फिर उसमें कुछ खीरा लगा लीजिए, या कुकम्बर लगाना चाहते हैं वो कैसी हल्की क्रस्ट करके लगाइए, बारीक सी। ये लेयर एक हल्की सी लेयर लगाएंगे, उसके साथ आप टी लीजिए। अगर आप मिल्क यूज़ करते हैं तो कोशिश कीजिए स्किम्ड मिल्क, यानी कि जिसमें मलाई निकाली हो। आप कहें कि बच्चों को तो नहीं है स्किम्ड मिल्क, ठीक है, फुल क्रीम मिल्क लाइए, बच्चों को वैसा दीजिए। जब दूध को उबाल दिलवाते हैं, थोड़ी देर बाद उसको ठंडा होने में फ्रिज में रख दीजिए, ऊपर की मलाई उतार दीजिए, हो गया स्किम्ड मिल्क। बच्चों के लिए बेनिफिशियल भी होगा वो वाला मिल्क, ठीक है। टोन्ड मिल्क एल्डर लोगों के लिए अच्छा है, या जो अपनी बॉडी का बहुत बड़ी, उनको फिट एंड फिट बॉडी चाहिए ऐसी। लेकिन फुल क्रीम मिल्क के अपने बेनिफिट्स होते हैं, थोड़ी सी हमें फैट भी, वसा, चिकनाई भी चाहिए होती है बॉडी के लिए। अब ब्रेकफास्ट में ब्रेड ले ली, अगर जो लोग ब्रेड नहीं प्रेफर करते या उनकी लाइकिंग में नहीं है, तो मैंने और उनके लिए प्रोडक्ट्स रखे हैं। ये पोहा इस तरह का लगता है, पोहा आप बना सकते हैं आराम से, विदिन 5 मिनट्स बन जाएगा। नॉन स्टिक पैन लीजिए, उसमें हल्का सा 1 टीस्पून ऑयल की डाल दीजिए, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आप
क्या कहते हैं उसको, येलो वाले जो होती है पीली सरसों, वो डाल दीजिए ज़रा सी, आधा चम्मच। उसके बाद आधा चम्मच आप चने की दाल डालिए, उन दोनों को हल्का रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद मूंगफली यानी कि पीनट्स, दैट टू रॉ, कच्ची मूंगफली डालिए, हिलाइए। जब वो थोड़ी रोस्ट हो जाए उसमें भीगा हुआ 5 मिनट भीगा हुआ पोहा निचोड़ कर और डाल दीजिए। और उसके बाद विदिन 5 मिनट्स हिला के ऊपर से प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया जो भी डालिए। किसी दिन मैं पोहा की रेसिपी बनाऊंगी ना, डालूंगी वीडियो, तो पूरी आपको रेसिपी समझ आ जाएगी। अभी तो मैं जस्ट एक हेल्थ इज़ वेल्थ बता रही हूँ। उसके बाद अगर आप कहते हैं पोहा नहीं, या रोज़ आप पोहा भी नहीं खाना चाहते, डे बाय डे आप चेंज कर दिए ब्रेकफास्ट को, फिर आप ओट्स ले सकते हैं। ओट्स लीजिए, गर्म पानी कीजिए 1 गिलास, उसमें कितना, आधा कटोरी ओट्स डालिए और उसको 2 मिनट के लिए स्टिर करते हुए गैस को, फ्लेम को आस्था कर दीजिए। फिर उसमें अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं वेजिटेबल्स, वही गाजर मटर कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन दैट टू बॉइल्ड होंगे या क्रश्ड होंगे। विदिन 5 मिनट से भी आपका ब्रेकफास्ट बन जाएगा। मंडे को मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट पोहा का करा, ट्यूसडे को आपने क्या करा, ओट्स का कर लिया, वेडनेसडे को आपने ब्रेड का कर लिया, थर्सडे को आपने कुछ और ब्रेकफास्ट करना है, चेंज कर लीजिए। कुछ लोग क्या हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वो एग्स खा सकते हैं। एग्स कैसे, एग्स का येलो वाला पोर्शन डिलीट कर दीजिए, वाइट वाले पोर्शन का ऑमलेट में खा सकते हैं, लेकिन स्टिकी स्टिकी नहीं, बहुत घी वगैरह डालकर नहीं। उसमें भी आप वेजिटेबल्स ऑमलेट में भी डाल सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस लेना चाहें तो ले लीजिए। अगर आपको लगता है मुझे भूख लगती है कि मुझे ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम करना है, तो मैं अच्छा सा जैसे कहते हैं ना, मोटा ताज़ा ब्रेकफास्ट करके जाऊँ, तो ले लीजिए। साथ में चाय ले सकते हैं, चाय शुगर के बिना ले लीजिए, चाय में दूध भी चला जाएगा। अगर दूध लेना चाहते हैं अपनी चॉइस है, जिनको सुबह मॉर्निंग में दूध पीना अच्छा लगता है लीजिए। 1 कप ऑफ मिल्क ले लीजिए। मिल्क में अगर आप छोटी इलायची डाल के बॉईल करके पियेंगे तो मिल्क कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। कहते हैं ना कई बार कि मिल्क लिया था गैस ही बनने लग गई, छोटी इलायची डाल के बॉईल कर लीजिए। या थोड़ा सा सिनेमन, ये कार्डेमन सिनेमन मैंने आपको अभी दिखाई है चीज़ें, हल्का सा टुकड़ा इसका दूध में डाल के जरा सा छोटा सा, चाहे पिसा हुआ डाल दीजिए, बॉईल कर लीजिए, वो वाला दूध पीजिए। ये तो मैंने मॉर्निंग का आपको बताया है। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक कुछ लोगों का ब्रेकफास्ट होता है, ये वो टाइमिंग मैंने कवर कर ली है। अब आप कहते हैं कितनी देर के बाद कुछ और खाएं, क्या सीधा लंच खाएं? नहीं, आप बीच में ब्रंच जिसको आप बोलते हो, थोड़ा सा आप लीजिए, चाहे एप्पल ले लीजिए या मखाने होते हैं वो ले लीजिए, भी मैं दिखाती हूँ आपको, या कोई छोटी छोटी चीज़ें नट्स टाइप है वो ले लीजिए। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये है मखाने। अगर आप आधी कटोरी, 1 कटोरी मखाने भी ले लेते हैं एनफ है, बहुत अच्छा है। ये पूरे फुल स्नैक्स हैं, ये कुछ नुकसान नहीं करेंगे। और अगर आप कहते हैं कोई स्प्राउट्स लेना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ होल मूंग की दाल दिखाई है पल्सेस में, इसको आप स्प्राउट्स की तरह से 2 दिन भिगोकर स्प्राउट्स बन जाते हैं, वो भी किसी दिन बताऊंगी वीडियो में अलग से। तो मैं सिर्फ आपको हेल्थ से रिलेटेड क्या खाना है, कैसे खाना है, स्प्राउट्स ले लीजिए, और कुछ नहीं तो थोड़े से ले लीजिए। पॉपकॉर्न आइए, ठीक है, ये भी ले सकते हैं, अच्छे हैं। और मैंने आपको और चीज़ें दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बाजरा है, रोस्टेड है ये बाजरा। इसके बाद ये है गेहूँ, कनक जिसको बोलते हो, ये भी रोस्टेड है। रोस्टेड में क्या होता है कि आपके अंदर जो है ना फैट्स नहीं जाएगी, क्योंकि ऑयली नहीं होंगे ये, लेकिन आपको स्वाद आ जाएगा, क्रिस्पी टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। आई यूज़ टू टेक ऑल दिस थिंग्स। और अगर आप ये चाहते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, एक छोटी सी डिब्बी लीजिए, किसी भी तरह की छोटी डिब्बी लीजिए, उसमें क्या डालें, उसमें मिक्स कर लीजिए ड्राई फ्रूट्स। कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, इतने सारा नहीं, डोंगा भर के नहीं कह रही मैं, थोड़े से जस्ट 1-1 चम्मच सब चीज़ें डाल लीजिए, और अपने ऑफिस के लिए वो डिब्बी बैग में डाल लीजिए, अपने कार में रख लीजिए, जाते वक्त थोड़ा सा खा सकते हैं, खाइए। अगर आपको कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का निबलिंग का आदत होता है, तो वो निबलिंग ऐसी चीज़ों की मत करिए जो नुकसान दें। निबलिंग के लिए आप क्या करेंगे, यही नट्स खाइए। मैंने नट्स भी यहाँ रखे हैं, हेयर इट इज़ रखी थी बहुत सारी चीज़ें दिखाने को, कि मैं आपको एक बारी शो कर दूँ कि कैसे क्या। ये देखिए आलमंड्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, जितने मैंने रखे हैं इतने इतने ही, इससे भी आधे लीजिए। और उसके बाद ये देखिए अखरोट के हैं ये। उसके बाद ये जो मैंने बीज रखे हैं, बहुत स्वाद है, ये कद्दू के बीज होते हैं, सीताफल के बीज, ये आपको
हीट नहीं बनाते बॉडी में। लेकिन आप थोड़े से 1 चम्मच भी खाएंगे, वाइट तिल होते हैं वो भी खा सकते हैं आप, रोस्टेड वाइट तिल 1 चम्मच खा लेंगे, कैल्शियम की बिल्कुल वो कमी पूरी हो जाती है। अब आप कहेंगे खा मैंने तो खाने लग गई, अच्छा लगता है मुझे। जब भी मैं कुछ काम भी कर रही होती हूँ साथ साथ किचन में अगर ड्राई फ्रूट्स खाते हैं एनर्जी मेंटेन रहती है आपकी। अब आपका लंच का टाइम आ गया। लंच के टाइम में पल्सेस, ग्रेन्स, दालें, राजमा, छोले, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन ऑयली नहीं। आप जैसे मैंने स्प्राउट्स बताया, आप बॉइल्ड वाले भी चीज़ें भी ले जा सकते हैं ऑफिस में। चने बॉईल किए, मसाला रखा, थोड़ा सा नींबू रखा साथ में, चलिए हो गया काम। दोपहर को कर्ड जरूर खाइए। कर्ड नहीं खाते सर्दियों में तो छाछ बना लीजिए, लेकिन पतली छाछ नहीं, छाछ बनाइए, उसमें काला नमक, भुना जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा छाछ का। वो लस्सी अलग ही टेस्ट देती है। आप खाने में लस्सी भी दही ले सकती हैं, दही पकौड़ियाँ डाल के ले सकते हैं, दही में खीरे का, गाजर का, टमाटर का रायता बना सकते हैं आप। बहुत सारी ऑप्शंस इतने हैं कि अगर आप सोचें मंडे मैंने ये लिया, ट्यूसडे कुछ और लीजिए, फॉर द होल 7 डेज आप कुछ ना कुछ डिफरेंट ले सकते हैं, बोर नहीं होंगे आप। इतनी चीज़ें हैं, भगवान ने हमें, नेचर ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं थ्रू ट्रीज, पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी हैं। फ्रूट्स तो हर फ्रूट का टेस्ट अलग है, हर दाल का टेस्ट अलग है, हर सब्जी का टेस्ट अलग है, तो बोर तो हो ही नहीं सकते। अच्छी बनाई हो, स्पाइसी बहुत मत खाइए। कुछ भी चीज़ें जिनसे आपको फ़ायदा होता है आपको खुद पता लग जाता है। एक दिन आप इतना स्पाइसी खा लेते हैं, नेक्स्ट डे आप कहते हैं परेशानी हो रही है, तो अपने आप आपको पता लग गया मुझे क्या चीज़ ने फ़ायदा दिया। दाल खाइए, सब्जी खाइए, चपाती खाइए, ऑयल मत लगाइए चपाती पे। और चपाती अगर आप चाहते हैं थोड़ी हल्की हो जाए तो वाइट फ्लोर में सफ़ेद जो आटा हम लेते हैं उसमें आप बेसन डालिए। 1 किलो अगर आप आटा लेते हैं मान लीजिए, तो उसमें 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स बेसन डाल सकते हैं। बेसन जो है डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर कुछ नहीं तो ज्वार बीच में पिसवा कर डाल सकते हैं। देखिए ज्वार या बाजरा अगर हम आटे में मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा आप कहें रोटी इतनी वाइट नहीं रह जाती कि वाइट वाइट, थोड़ा सा कलर उसका हल्का सा डस्की हो जाता है, लेकिन हेल्थ को देखते हुए डस्की भी अच्छा। ज्वार की रोटी बहुत स्वाद लगती है, बाजरे की रोटी बनानी थोड़ी डिफिकल्ट होती है पर अच्छी लगती हैं। दोपहर को सलाद हो गई, दही हो गया, सब्जी हो गई, आराम से खाइए। सब्जी ऑयली ना हो, कभी गाजर मटर की सब्जी बना लीजिए, कभी मटर की वैसे सब्जी बना लीजिए। और आजकल लीफी वेजिटेबल्स आ रही हैं, पालक, मेथी, साग, मक्का की रोटी, मक्का भी बहुत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। साग और मक्का की रोटी गरम गरम खा सकते हैं वो भी आप। अब मेथी में आपको दिखाती हूँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, आपके शरीर में कोई भी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए मेथी मुझे बहुत फॉन्ड ऑफ है, मुझे रोज़ कोई मेथी दे दे खाने को मैं रोज़ खा लेती हूँ। हमारे घर में यूज टू है, बहुत बनती है मेथी, अच्छी लगती है। साग खाइए, एक दिन पालक खाइए, पालक वाला धोकर पालक को काट लीजिए और उसके बाद उसके पालक का आटा गूंद के खाइए। बहुत आयरन कैल्शियम आपको बहुत मिलेगा और फैटनेस नहीं आएगी, आप ऐसे फूल के फुग्गा टाइप नहीं हो जाएंगे। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपको आज का जो मैंने वीडियो बनाया, इसलिए शाम की चाय में अगर आपको जूस लेना जैसे मैंने बताया वो लीजिए, शाम की चाय लीजिए। अगर आपको शुगर के बिना नहीं पी जाती तो हल्का सा थोड़ा सा 2-4 दाने शुगर डाल लीजिए। कभी होता है मैडम हम तो कड़वा पी नहीं सकते, चाय का भी सोल्यूशन है, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी विदाउट शुगर ले लीजिए। कॉफ़ी बहुत अच्छी है सर्दियों में, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, ऑल दो स्टिमुलेंट होती है, बट यू आर रेडी टू गो टू योर वर्क, बहुत एक्टिवनेस देती है। क्योंकि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने खुद अप्लाई करी हैं, जो मैंने खाया है वही आपको बता रही हूँ। शाम के टाइम कुछ भी, कुछ विदाउट शुगर वाले जो बिस्किट्स होते हैं, ओट्स के बिस्किट्स ले लीजिए, मैरी के बिस्किट्स ले लीजिए, ब्रिटानिया के बिस्किट्स आते हैं विदाउट शुगर जो होते हैं, क्रंचीनेस होता है उसमें, चाय के साथ वो ले लीजिए। और कुछ नहीं तो शाम को कोई एप्पल ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, मैंने यहाँ रखे हैं एप्पल और ऑरेंज, मैंने बहुत कुछ रखा है दिखाने को, मैं आपको प्लेट ही पकड़ के दिखाती हूँ क्योंकि डाइनिंग टेबल पे ना स्पेस पड़ गया है कम और चीज़ें हो गई हैं ज़्यादा। अब देखिए एप्पल मैंने आपको बताया, अभी दिखाया तो मैंने एप्पल का कार्टून भी, ये देखिए एप्पल बहुत बड़ा नहीं लेना चाहते, छोटा वाला एप्पल आधा ले लीजिए। उसके बाद ये देखिए सैलड के लिए मैंने बताया था आपको, गाजर, रेडिश, अनियन भी आप लीजिए, ज़रूर लीजिए। और उसके बाद ये देखिए ऑरेंज, बहुत अच्छा लगता है ऑरेंज का, तो मैंने वीडियो डाली भी हुई है।
ऑरेंज आप छील लीजिए, छिलके नहीं फेंकने हैं। छिलकों का मैंने बताया है क्या बन जाता है, ऑरेंज पील का पाउडर बनता है। और ये देखिए ये लेमन है, सैलेड में लेमन भी डालिए। लेमन डाइजेस्ट करता है फूड को, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और मैंने आपको क्रस्ट करने के लिए भी चीज़ें बताई थी, मैंने रखी हुई है पास में। इतनी सारी चीज़ें थी कि अगर सारा किचन भी मैं उठा लाती तो कैसे दिखाती। टेबल तो उतनी सी है ना सारी चीज़ों की। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको डेमो कर दी हैं। शाम को आजकल क्या है, सर्दी का मौसम है, मूंगफली, गच्चक, रेवड़ी सब कुछ है। देखिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ रखी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे आप। गच्चक का इतना टुकड़ा लीजिए, रेवड़ी है, गुड़ की गच्चक हो तो बेटर है, रेवड़ी भी गुड़ की हो। ये देखिए पॉपकॉर्न्स मैंने अभी आपको बोला था, इतना सा आपने खाया, ये छोटा सा बाउल है, तो आपका शाम का स्नैक्स का टाइम हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कुछ स्नैक्स की, कुछ दोपहर के लंच की, कुछ ब्रंच की, कुछ मॉर्निंग की, कुछ मॉर्निंग टी की। अब आपने शाम का खाया तो आपका जो रात का खाना है कोशिश कीजिए 8 बजे तक खा लीजिए, क्योंकि मैं ये जानती हूँ सबकी वर्किंग लाइफ है। कुछ लोग तो 8 बजे अभी ऑफिस से भी नहीं चले होते, तो कोई बात नहीं। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड जॉब टू जॉब। हर एक का जॉब अलग तरह का है। कुछ जल्दी आ जाते हैं, वो अपने हिसाब से लाइफ जीते हैं। अगर देर से आ रहे हैं तो खाना खाएंगे, आकर प्लेन वाटर पीजिए, या आपको लग रहा है हल्का सा आपने कुछ ग्रीन टी फिर से लेनी है रात के टाइम, या ब्लैक टी ले सकते हैं आप। फिर उसके बाद आराम से हाथ मुँह धोइए और खाना खाइए। रात के खाने में आजकल विंटर्स हैं तो कर्ड अवॉइड कीजिए, और चीज़ें बहुत हैं खाने की। ठीक है, सब्जियां बहुत मैंने अभी बताई हैं, बहुत सब्जियां आ रही हैं आजकल। जब आप देखोगे ना बाज़ार जाओगे, घिया है, तोरी है, बहुत सब्जियां आ रही हैं, सीताफल है। ऐसी सब्जियां हैं जो आपको फ़ायदा करती हैं। अगर आप मान लीजिए दोपहर को, जैसे मैंने कहा था, रायता खाना चाहते हैं तो घिये का रायता खाइए। घिया लीजिए, उसको छिलका उतार के पील करके कद्दूकस कर लीजिए, और उसके बाद उसको 1 बॉयल करना चाहें कर लीजिए, पानी में निचोड़ कर दही में डाल लीजिए। मसाला डालिए, मसाले का मतलब मिर्चें नहीं, मसाले का मतलब है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक हो, उसके साथ भुना हुआ जीरा हो, और अगर आप काली मिर्च ज़रा सी डालते हैं 1 पिंच डाल लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अप्लाई की हैं, और ख़ुद मैंने अपने आप को, व्हेनेवर आई, मुझे ये होता है ना अपने आप को हेल्दी रखना है, तो मुझे कई चीज़ें अवॉइड करनी है। वाइट ब्रेड अवॉइड करिए। कभी मैं ये नहीं कि मैं कभी वंस इन अ ब्लू मून मैं भी खा लेती हूँ। ठीक है, अब रात के आपने 10 बजे तक डिनर कर लिया, तो उसके बाद अगर आप कहते हैं मैं तो 11 बजे सोते हैं, तो अब अगर आप मिल्क आपको सूट करता है तो 1 कप ऑफ मिल्क ले लीजिए। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं मुझे तो ब्लैक टी अवॉइड करिए रात के टाइम, इतनी मतलब सोने से पहले मत पीजिए। दूध पी सकते हैं हल्का। उसके बाद अगर आप एनफ आपको लगता है मुझे कुछ नहीं खाना, आजकल गाजर का हलवा आ रहा है, दैट टू चीनी वाला, बहुत नहीं। मैं इसलिए कई चीज़ें तो बहुत हैं, घर पे बनाइए खाइए, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपके बॉडी को क्या सूट करता है, आपका स्टेमिना किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, बॉडी किस चीज़ को नहीं करती। लहसुन है जो, अगर आप, कुछ लोग कहते हैं जिनका बीपी हाई रहता है, लहसुन की होती हैं जो छोटी छोटी क्या कहते हैं उसको, लहसुन के टुकड़े छोटे करके छील के उसको एक तुरी लीजिए, उसको 2 में डिवाइड करके पानी से गल्प कर लीजिए, या अगर आप उसको चबाकर खा सकते हैं खा लीजिए। बीपी को शूट नहीं करने देगा। अभी मैंने ये मूंगफली बताई थी पीनट, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, उनका फैटी लीवर है या कोलेस्ट्रॉल हाई है, वो अवॉइड करें। खा सकते हैं थोड़े 1-2 दाने, इतना नहीं कि मूंगफली का कटोरा भरा छील के खा लिया, नहीं। कि कई चीज़ें मैं साइड बाय साइड डायबिटिक लोगों के लिए अलग से बता रही हूँ, जिनका बीपी हाई है उनके लिए अलग से बता रही हूँ, जिनका बीपी लो है वो शुगर की, गुड़ वाली चीज़ें, गुड़ और चना ले लें शाम के टाइम। एक बार ही गुड़ चने का एक कटोरी लीजिए, छोटे से बाउल से, ये मैंने दिखाया है हार्डली। ये आपका फुल डे का शेड्यूल था। ये से येस टू ऑल दीज थिंग्स, बट व्हाट अबाउट नो? से नो टू वाइट शुगर, मैदा, स्टार्च, बर्गर, पैटीज, पिज़्ज़ाज। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आप साधु संत बन जाओ, कभी खाओ ही ना, कभी खा सकते हैं, बट ईच एंड एवरी डे आपने अगर महीने में एक दिन खा लिया, तो मैं उस तरह से मैं भी नहीं मना करती। लेकिन आप हर रोज़ पिज़्ज़ा खाएं या नहीं, आज सुबह पिज़्ज़ा खा लिया, रात को ना बर्गर खा लेते हैं। पकोड़े भी खा लीजिए, पकोड़े मेरे भी फेवरेट हैं, लेकिन पकोड़े कैसे, थोड़ा सा ऑयल ध्यान रखिए, किस ऑयल में, सरसों के तेल में बना लीजिए। सब्जियों के पकोड़े, सीताफल के पकोड़े बनाइए, आलू के, प्याज के, गोभी के पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। इवन बॉइल्ड करके
एग है, एग के पकोड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। बनाएंगे चीज़ के पकोड़े बनाएं, लेकिन कम। जिन चीज़ों में फैट्स होता है या जो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, खुद ही पता होता है कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं करी। मान लीजिए मैंने रात को कोई ऐसी दाल ही खा ली, मुझे नहीं सूट करी, तो वेरी नेक्स्ट डे आई केम टू नो कि मुझे सूट नहीं करी, तो आई विल अवॉइड द नेक्स्ट टाइम। मुझे वो चीज़ें खुद अवॉइड करनी है। से नो नो टू। अब 5 चीज़ें और हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप, ठीक है। टेक प्रॉपर रेस्ट। आपने 2 घंटे कंप्यूटर पे काम कर लिया, 1 घंटे काम कर लिया, मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप आइस 2 3 4 5 बारी ब्लिंक करिए। उससे आइस के नीचे के जो ये ब्लैक स्कार्स जो हैं, ब्लैक लाइंस नहीं होंगी, रिंकल्स भी नहीं होते उससे। एक ही जगह पर 2 3 4 6 घंटे मत बैठे रहिए, उठिए, वॉक कर लीजिए। थोड़ा सा कुछ आपको है कि कुछ नट्स वगैरह लेने, ले लीजिए। एक्सरसाइज मॉर्निंग में इफ़ यू हैव एम्पल टाइम ज़रूर करिए। योगा करिए इफ़ यू आर एबल टू। अगर आपके पास सफिशेंट टाइम है तो 5 to 10 मिनट्स to 15 मिनट्स मॉर्निंग वॉक भी करिए। स्ट्रॉलिंग कहते हैं ना, बेस्ट होता है। लेकिन ये है, कई बार वर्किंग लोग कहते हैं हम सुबह टाइम से उठते हैं तो हम ऑफिस से मुश्किल से तैयार होकर जाते हैं। कोई बात नहीं, अपनी ईटिंग हैबिट्स कर लीजिए। चेयर पे बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बारी मैं वो भी आपको वीडियो बताऊंगी, चेयर पे बैठे बैठे आप कैसे अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई उठ के नहीं जाना। डाइट हेल्दी रखिए और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी मीन्स एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स जरूर लीजिए। विंटर में ऐसा लगता है प्यास तो लगी नहीं, पानी क्या पीना है, पानी नहीं पीते, छड्डो पर है, प्यास तो हैगी नहीं, अंदर किचड़ ही करना है पानी पी के। पंजाबी लोग ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन नहीं, आप पियेंगे ना पानी, आपको लगेगा थर्स्टी नहीं आप फील कर रहे, लेकिन पियेंगे तब आपको पानी पियेंगे ऐसा लगेगा। फूड ऑक्सीडेट होता है, बड़ी अंदर शांति सी पड़ती है। पानी पीजिए। लस्सी भी पानी की फॉर्म है, लेकिन प्लेन वाटर अपनी जगह है। ठीक है, ये चीज़ें। अब साउंड स्लीप लीजिए विदाउट टेंशन। वेन एवर यू गो टू बेड, जिस भी गॉड को, परमात्मा को आप मानते हैं, हाथ जोड़िए ठीक ढंग से, सच्चे मन से। कि और एक रिकॉल कर लीजिए डे का वर्क कि आज मैंने किसी का कोई दिल तो नहीं दुखाया, आज मेरे से किसी को कुछ फील तो नहीं हो गया, या कोई माइंड तो नहीं कर गया कोई मेरी बात। कई बार ऐसा होता है, आपने डिलिबरेटली कुछ नहीं कहा, लेकिन एक्सीडेंटली कुछ ऐसे वर्ड्स हो गए या कुछ, तो अपना कहते हैं ना, अपनी आत्मा स्वयं का आईना होती है। अगर आप 1 मिनट के लिए रिकॉल करेंगे सारे दिन की एक्टिविटीज़ को, तो आप यू विल गेट टू नो कि क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने नहीं किया। कई बार तो कोई चीज़ ख़राब खा लेना ऐसे कि नहीं खानी थी, मैंने बर्गर आज खा लिए, 1 भी खा लिया, 2 भी खा लिए, कहते आज तो खा लिए। प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि नेक्स्ट डे आप नहीं खाएंगे। मेरे सामने ना जितनी खाने की चीज़ें पड़ी हैं ना, दिल कर रहा है क्या खाऊं क्या खाऊं। बहुत सारी रोस्टेड वाली चीज़ें पड़ी हैं, ये पड़ी हैं, दिल कर रहा है खा लूं खा लूं। आवाज़ आ रही है ना खाने की, क्योंकि रोस्टेड है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन नुकसान नहीं करती, लेकिन इतनी भी नहीं खानी। अच्छा लग रहा है। अब इससे पहले आपका दिल ललचा रहा है, आपको मैंने चीज़ें बता दी हैं। कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो। कुछ लोग कैलोरीज गिन गिन कर खाते हैं कि मुझे इतनी बॉडी को कैलोरीज चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग इस तरह से नहीं चल पाते हैं। मैं आपको कहूँ कि आपने ये इसमें इतनी कैलोरी थी, ये इतना ले लेना, ये इतना लेना, ये इतना लेना, ऐसे नहीं कर पाते। फिर वो हेल्दी हम फूड खा ही नहीं पाएंगे। हम तो गिनेंगे कैलोरीज के हिसाब से। भूखे भी नहीं मरना, पेट भर के खाइए, इतना भी नहीं खाना कि दुखी हो जाए कि बाद में चूरन की गोलियां खा रहे हैं। रात का मैंने बता दिया है। प्रे करिए, अच्छे मन से सोइए और सुबह अच्छे सच्चे मन से उठिए। तो मैं कौन हूँ? आपकी मोटिवेशनल फ्रेंड, आपकी हेल्थ फ्रेंड, आपकी ब्यूटी फ्रेंड, ऑल इन ऑल फ्रेंड मनीला मग्गो। अब मैंने आपका बहुत सारा टाइम लिया, उसके लिए बहुत थैंक यू है। और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल मनीला मग्गो मेरे ही नाम से है। अगर सब्सक्राइब किया दोबारा ना कर देना, वो दोबारा करने से वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मैम मैंने पिछली बारी भी करा था, मैंने इस बारी भी सब्सक्राइब कर दिया, तो वो सब्सक्राइब नहीं होता, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। अगर एक बार ही सब्सक्राइब किया है, लॉट ऑफ थैंक्स फ्रॉम माय साइड। लाइक करेंगे वीडियो तो लाइक का बटन दबा दीजिए।
अगर कुछ आपने कुछ सीखा हो, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अपनी सिस्टर को बताना है, वो वीडियो नहीं देख पाई, उनको भेज दीजिए लिंक, वो भी देख लेंगी। मतलब ये है कि आप ये कहें कि ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये छोटे बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं, 20 ईयर्स वाले भी फॉलो कर सकते हैं, 40 ईयर्स वाले भी, 60 वाले भी और 80 ईयर्स वाले भी। डाइट की कितनी क्वांटिटी है, इट डिपेंड्स। बहुत सारा जो नहीं, जिनकी डाइट नॉर्मल है और आराम से, जिनकी डाइट कम है तो कम में करिए। लेकिन मैंने आपको डे टू डे लाइफ की चीज़ें ही बताई हैं। ये मैंने जस्ट टू मेक द वीडियो अट्रैक्टिव मैंने ये रखी हैं। इसमें राजमा भी हैं, रेड बीन्स भी हैं और वाइट बीन्स भी हैं, और इसमें देखिए ये दालें चने भी हैं, और इसमें वर्जिन ऑयल मैंने आपको शायद बताया है कि ऑयल इतना भी नहीं खाना, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना। अभी मैं खा रही हूँ, स्वाद आ रहा है। नींबू सूट करता लीजिए, नहीं सूट करता स्किप कीजिए, सैलड प्लेंटी ऑफ लीजिए। तो बातें तो होती रहेंगी। नाउ इट्स द टाइम टू से गुड बाय। हम चलते हैं, फिर आपको लौट कर फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। माइट भी कि कुछ लोगों ने मुझे कहा था मैम पोहा बताना, तो बता दूंगी।